नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के एआई प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट पे, जिसमें हम एक एआई इंटरव्यू प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, या फिर बोल सकते हो हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे, फ्रंट एंड होने वाला है रिएक्ट में, बैक एंड होने वाला है फर्स्ट एपीआई में, और हम एआई को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे। जो जो रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगा वही रिक्वायरमेंट ही डालेंगे, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। ज़्यादा अगर एडवांस में जाएंगे ये प्लेलिस्ट ख़त्म ही नहीं होगा। ओके, तो मैं एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना के दूंगा, आप उसको एनहांस कर सकते हो। क्या क्या एनहांसमेंट हो सकता है, क्या फीचर डाल सकते हो, एज ए प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हो। बाद में जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या आप और फीचर डाल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में इस प्रोडक्ट का। तो बेसिकली मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैसे हम स्केल कर सकते हैं, मोनोलिथिक होना चाहिए या फिर माइक्रो सर्विसेज होना चाहिए, कौन सा डेटाबेस यूज़ करें, वो सब में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखूंगा और क्या क्या हम करेंगे वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट को लिस्ट आउट करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँगा बहुत टाइम जाएगा, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, ब्लॉक। ओके, तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ फाइन नाउ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, द यूजर शैल बी एबल टू एंटर जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अपलोड रिज्यूमे। ओके, हम एक फील्ड यूआई में 3 फील्ड देंगे, जॉब टाइटल एंटर होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, अपलोड और रिज्यूमे होगा। तो यूजर ये सब डिटेल एंटर कर सकता है। ओके, देन सेकंड पॉइंट है, द यूजर शैल बी एबल टू स्टार्ट द इंटरव्यू आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जॉब इंटरव्यू, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे अपलोड होने के बाद यूजर कैन स्टार्ट द इंटरव्यू। तो यूजर इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं, हम एक बटन दे देंगे। ओके, द सिस्टम शैल एनालाइज द रिज्यूमे, job title, job description to generate personalized interview question based on relevant skill, years of experience। ये कहाँ से आएगा? ये रिज्यूमे से आएगा। स्किल कहाँ पे मेंशन होगा? और रिज्यूमे भी होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिज्यूमे होगा। और जॉब रोल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब टाइटल से जॉब रोल रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करेगा। और बेस्ड ऑन दिस थ्री तो बेसिकली क्वेश्चन जनरेट करके देगा, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन जनरेट करके देगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, द एआई बोट शैल आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस वन एट ए टाइम। ओके, लेट्स से हमारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था बेस्ड ऑन दिस जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे, जो भी हमारा क्वेश्चन जनरेट हुआ, लेट्स से 3 क्वेश्चन जनरेट हुआ या फिर 10 क्वेश्चन जनरेट हुआ, वन बाय वन यूजर को पूछेगा। हमारा जो एआई बोट हम डिजाइन करेंगे, कैसे करना है वो सब हम बाद में देखेंगे। एआई बोट हम जनरेट करेंगे, वो एआई बोट क्या करेगा, वन बाय वन क्वेश्चन पूछेगा कैंडिडेट को। द यूजर शैल बी एबल टू आंसर ए क्वेश्चन और स्किप क्वेश्चन। ओके, तो बेसिकली यूजर जो कैंडिडेट होगा, वो जो क्वेश्चन एआई पूछ रहा है वो आंसर दे सकता है, नहीं तो चाहेगा तो स्किप भी कर सकता है। ओके, बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। देन सिक्स्थ पॉइंट क्या है, once all questions have been asked or the user end the interview manually, the system shall generate a detailed interview feedback report। ओके, इसका मतलब क्या है, लेट्स से सब क्वेश्चन एआई ने पूछ लिया। ओके, और लेट्स से यूजर ने, जो कैंडिडेट है, वो मैनुअली इंटरव्यू को एंड कर लिया। उसके बाद क्या होगा ना, एक रिपोर्ट जनरेट होगा, डिटेल्ड रिपोर्ट। क्या देगा वो रिपोर्ट में? बेसिकली इंटरव्यू का फीडबैक, जो कैंडिडेट ने आंसर दिया है उसका एक डिटेल फीडबैक देगा। बस इतना ही था, इतना ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिक सा था। बेसिकली हम जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे को लेके हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे, एआई क्वेश्चन पूछेगा वन बाय वन,
और कैंडिडेट आंसर देगा, चाहेगा तो जो क्वेश्चन को स्किप कर पाएगा, नहीं तो आंसर देगा। और क्वेश्चन सब खत्म होने के बाद या फिर यूजर जब या फिर कैंडिडेट जब एंड इंटरव्यू करेगा, उसके बाद एक हम डिटेल्ड फीडबैक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सिंपल सा था। ओके, तो ये आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बाद हम थोड़ा नॉन फंक्शनल में नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। अभी हम जाएंगे स्टोरेज पे। स्टोरेज का क्या पंगा है यहाँ पे? तो स्टोरेज के लिए हम क्या करेंगे ना, STORAG। स्टोरेज के लिए हम कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, स्टोरेज के लिए हम डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इन मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे। ओके, इन मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये मैं स्टोरेज लिख देता हूँ, इन मेमोरी। ओके, जो इन मेमोरी बेसिकली हम जो यूज करेंगे फास्ट API, उस इन मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे। ओके, और डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। इन मेमोरी में जो डेटा है उसको कैसे स्टोर करके रखेंगे वो थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, तो बेसिकली हमारा एक काइंड ऑफ जेसन रहने वाला है। ओके, ऑब्जेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे हम जब हम इंटरव्यू में आएंगे, इंटरव्यू पेज में आएंगे, इंटरव्यू पेज में बेसिकली हम एक सेशन ID क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेशन ID क्रिएट करेंगे। ओके, और इस सेशन ID के अगेंस्ट में हम जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए वो स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो एज ए लाइक जावा में अगर काम किए हो, लाइक मैप हम स्टोर करके रखेंगे, राइट। सिमिलरली जावा स्क्रिप्ट में भी हम ऐसे मैप ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है उसमें हम स्टोर करके रखेंगे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस बेसिकली जनरेट होगा इधर से, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 3 है। ओके, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद और क्या स्टोर करके रखेंगे, उसके बाद हम स्टोर करके रखेंगे आंसर। ओके, जो यूजर आंसर देगा, लिस्ट ऑफ आंसर्स। ओके, और क्या हो सकता है, स्टाटस, इंटरव्यू स्टाटस। तो स्टाटस से पता चलेगा कि इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है या फिर इन प्रोग्रेस है। तो हमारा हो सकता है कंप्लीटेड या फिर इन प्रोग्रेस। ओके, इन प्रोग्रेस। और भी बहुत सारा होगा, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट इतना ही जो मेन चीज़ है ये सब मैं बोल दिया। तो ऐसे हम स्टोर करके रखेंगे। सेशन ID रहने वाला है, इसके अंदर भी मैं भी सेशन ID यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, सेशन ID यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टोरेज था। तो इन मेमोरी हम स्टोर करके रखेंगे। ओके, जो हम फास्ट API यूज करेंगे उसी में ही स्टोर करके रखेंगे। हम कोई डेटाबेस वगैरह यूज नहीं करेंगे। ओके, और हमारा लॉगिन साइन अप वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ओके, तो बेसिक हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक बेस बना के दे रहा हूँ आपको। ओके, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे APIs, क्या क्या APIs होने वाला है। ओके, तो APIs हम डिस्कस करेंगे। APIs हम क्या क्या स्टोर मतलब क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट API होगा आपका जो कि होगा पोस्ट API। ओके, पोस्ट API होने वाला है। और जनरेट क्वेश्चन। ओके, जनरेट क्वेश्चन एंड पॉइंट होगा। ओके, और ये एंड पॉइंट बेसिकली AI के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये काम कैसे करेगा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ काम ये कैसे करेगा। ये जनरेट क्वेश्चन बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेगा, जनरेट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लेगा, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिज्यूमे का इन्फॉर्मेशन लेगा। और उसी इन्फॉर्मेशन को लेके ये क्या करेगा ना, AI के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये AI के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, हम ओपन AI यूज़ करेंगे। तो AI के साथ इंटरेक्ट करेगा और AI लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के इसको देगा। ओके, तो इंटरनली एक एंड पॉइंट बेसिकली बैकएंड बेसिकली AI को इंटरेक्ट करेगा और AI क्वेश्चन जनरेट करके बैकएंड को देगा। और बैकएंड बेसिकली वो अपना डिसाइड करेगा कैसे UI को देना है। ओके, वो बात का चीज़ है। तो ये आपका API जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ईजी होगा। तो फर्स्ट API। ओके, API 1। और यहाँ पे और एक हो सकता है, लेट्स से और एक एंड पॉइंट बनाएंगे हम
गेट एंड पॉइंट टू सेकेंड, आई थिंक यहीं पे हम लिख सकते हैं, ये हो सकता है गेट एंड पॉइंट। ओके, गेट एंड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे ना, हमारा रहने वाला स्टार्ट, और यहाँ पे लेगा सेशन आईडी, सेशन आईडी। ओके, एज ए पाथ वेरिएबल। तो सेशन आईडी हमें, यहाँ पे हम सेशन आईडी यूज कर रहे हैं, राइट। ये सेशन आईडी बेसिकली जो जनरेट क्वेश्चन है उसमें से मिल जाएगा हमें सेशन आईडी। ओके, उसके बाद और क्या करना है, और चाहिए हमें और कुछ एंड पॉइंट, लेट्स से आपका थर्ड एंड पॉइंट होने वाला है पोस्ट एंड पॉइंट, जो कि होगा सबमिट। ओके, सबमिट। तो पोस्ट एंड पॉइंट में बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हम आंसर दे रहे हैं, ओके, जब कैंडिडेट आंसर देगा उस उस टाइम में ये सबमिट एंड पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से स्किप भी अगर करेगा तो सबमिट एंड पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन फोर्थ एंड पॉइंट होने वाला है हमारा पुट एंड पॉइंट, तो वो होगा एंड। ओके, जो कि सेशन आईडी होगा, सेशन आईडी पाथ वेरिएबल में जाएगा। तो ये एंड पॉइंट बेसिकली जब यूजर और कैंडिडेट एक्सप्लिसिटली एंड बटन को क्लिक करेगा तो एंड इंटरव्यू होगा। ओके, देन फिफ्थ एंड पॉइंट होने वाला है गेट, जिसमें हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो रिपोर्ट जनरेट होगा बेस्ड ऑन द सेशन आईडी। ओके, तो यही सब एंड पॉइंट्स होने वाला है। और जो रिपोर्ट जनरेट होगा, जो रिपोर्ट एंड पॉइंट है, ये भी एआई के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो हम एआई को भेजेंगे, एआई एनालाइज करके डिटेल फीडबैक बना के रिपोर्ट को देगा, मतलब एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और रिपोर्ट एंड पॉइंट को रिटर्न करेगा। ओके, तो ये सब एंड पॉइंट्स होने वाला है। अभी हम थोड़ा फ्लोज वगैरह देख लेते हैं। ओके, फ्लो क्या होने वाला है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, नीचे थोड़ा जाएंगे, यहाँ पे हम फ्लो वगैरह देखेंगे। फ्लो, तो फ्लो हमारा क्या होने वाला है, तो हमारा ये यूआई होगा। ओके, ये हमारा यूआई है। तो यूआई में बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम 3 फील्ड्स रखेंगे। ओके, 3 फील्ड्स, ये आपका जैसे जॉब टाइटल, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, देन रिज्यूमे फील्ड, और हमारा एक बटन रहने वाला है। तो ये हमारा बटन, लेट्स से स्टार्ट इंटरव्यू बटन। ओके, तो ये जब हम क्लिक करेंगे, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा ना, हमारा जो फर्स्ट एपीआई है जो जनरेट क्वेश्चन, ओके, तो फर्स्ट एपीआई मैं यहाँ पे और नहीं लिख रहा हूँ एंड पॉइंट, तो एपीआई 1 कर दे रहा हूँ, तो इधर से आप रेफर कर लेना। एपीआई 1 हिट होगा, जिसमें से हमारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जनरेट होगा और सेशन आईडी क्रिएट होगा। ओके, देन एपीआई 1 एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे ना, एपीआई 2 को भी एग्जीक्यूट करेंगे, जो स्टार्ट इंटरव्यू करेगा बेस्ड ऑन द सेशन आईडी। ओके, समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज को जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज को जाएगा, तो यहाँ पे हम हमारा जो क्या होगा ना, यहाँ पे हमारा 2 पैनल रहने वाला है। यहाँ पे एआई बोट रहने वाला है जो कि क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और एक रहने वाला है, और एक पैनल रहने वाला है यू, मतलब आप जब आंसर दोगे। ओके, थोड़ा एनिमेशन वगैरह डाल देंगे। ओके, ज़्यादा सीएसएस वगैरह में भी काम नहीं करेंगे, नॉर्मल यूआई बनाएंगे। ओके, समझने के लिए आप बाद में उसको अच्छा वाला प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद हमारा बटन्स रहने वाला है, 2 बटन्स रहेंगे। एक बटन रहने वाला है स्कीप इंटरव्यू के लिए, स्कीप इंटरव्यू, और एक बटन रहने वाला है एंड इंटरव्यू। ओके, यहाँ पे रहने वाला है एंड इंटरव्यू। ओके, जब जब यहाँ पे हम एआई जब क्वेश्चन पूछेगा, ओके, और आप जब आंसर दोगे, तब क्या होगा ना, ये एग्जीक्यूट करेगा सबमिट एंड पॉइंट को। ओके, तो एग्जीक्यूट करेगा सबमिट एंड पॉइंट, थर्ड में है, राइट, एपीआई 3 शायद। ओके, लेट मी चेक, 1 सेकेंड, ये सबमिट एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा एपीआई 3 है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्कीप इंटरव्यू जब एग्जीक्यूट होगा, स्कीप इंटरव्यू भी एपीआई 3 को ही एग्जीक्यूट करेगा। ओके,
जब हम करेंगे उस टाइम में आपको डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद एंड इंटरव्यू हम जब करेंगे, एंड इंटरव्यू करने से हमारा API 4 एग्जीक्यूट होगा, जो एंड के लिए यूज होता है, API 4। तो अगर आप ऊपर जाओगे थोड़ा सा तो ये हमारा एंड इंटरव्यू के लिए, ओके, API 4। उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या होगा, लेट्स से स्किप इंटरव्यू हो गया, या फिर क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया, AI ने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, आप आंसर दे दे, या फिर स्किप कर ले, या फिर एंड इंटरव्यू कर लिया। उसके बाद क्या होगा ना, नेक्स्ट पेज में जाएगा, जो कि हमारा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रिपोर्ट शो करेगा इंटरव्यू का। तो यहाँ पे आपका मतलब ऐसे मे बी स्कोर डाल सकते हैं, मतलब कितना परसेंटेज है। उसके बाद हम कुछ डाल सकते हैं करेक्ट आंसर, कुछ ऐसा डाल सकते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ओके, ऐसे डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद एक पैनल डाल सकते हैं जहाँ पे हमारा डिटेल फीडबैक रहने वाला है। यहाँ पे डिटेल फीडबैक, ओके। तो ये बेसिकली कैसे काम करेगा, ये बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा हमारा API, जो API 5 है, जो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, जो हमारा रिपोर्ट वाला एंड पॉइंट को हिट करेगा। बस यही था फ्लो। बट और एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो AI बोट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें तो क्वेश्चन एज ए टेक्स्ट मिलेगा, राइट? टेक्स्ट तो जनरेट होगा, उसको वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। सिमिलरली आप जब भी कुछ बोलोगे एज ए वॉइस बोलोगे, राइट, उसको आप टेक्स्ट में कैसे करोगे, ओके। तो उसको हम डिटेल में जब हम करेंगे उस टाइम में आपको पता चलेगा, लेकिन उसको बोलते हैं, मैं कुछ कुछ टर्म्स यूज करूंगा उस टाइम में, लाइक STT, ओके। इसका मतलब होता है स्पीच टू टेक्स्ट, ओके। और क्या होता है TTS, वो है टेक्स्ट टू स्पीच, ओके। तो जब हम एक क्वेश्चन को रन करेंगे, मतलब क्वेश्चन को जब हम हमारा जो सिस्टम का माइक है उसमें रन करेंगे, नॉट माइक, स्पीकर में जब रन करेंगे उस टाइम में हम यूज करें TTS, टेक्स्ट टू स्पीच, ओके। जब हम बोलेंगे, कुछ आंसर दे रहे हैं, उसको हम स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। जब हम अपना माइक से बोलेंगे तो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये दो टर्म्स याद रखना, क्योंकि ना बाद में मैं यूज करूँगा इसको, ओके। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, होप आपको समझ में आया होगा हम क्या क्या करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम डिटेल में, मतलब डिटेल में इसको बनाएंगे जो हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये प्रोजेक्ट। होपफुली आपको सब चीज़ समझ में आएगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस पूरा प्लेलिस्ट का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 200। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों लोग के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।